मेरा करमा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। पुलिस में यार बड़ी तकलीफें हमने सही है क्योंकि हम दलदल में फंसे हुए थे। इसमें खाली मैं ये नहीं कहूंगा, इसमें खाली आपका ही योगदान नहीं है। जब तक ना आवाम ने आपको साथ दिया, ये दलदल में फंसी हुई थी, ये अमन की जो किश्ती थी ये दलदल में फंसी हुई थी और बहुत मुश्किल से हमने इसको किनारे पे रख दिया। पहले दौर में हमारे पास भेड़ बकरियां बहुत हुआ करती थी, आज हमने वो भी खत्म कर दी, गाय भैंसे भी खत्म कर दी। हमने कोशिश की थी कि हमारा ये इलाका थोड़ा सा पढ़े, कम से कम हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा जिसने पढ़ा होगा 10+2 होगा, मैट्रिक होगा। मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए एक यहाँ पे भर्ती का कैंप खोला जाए। कम से कम हमारे जो लोगों ने मिडिल पास मैट्रिक पास 10+2 किया उनको कहीं ना कहीं और इस मजलिस की शान को दोबाला किया, तो खास करके हमारे हायर सेकेंडरी के असातिज़ा और उनके शागिर्द जिन्होंने इतने अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी कोई मसला आपको रिलेटेड टू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आप अपनी बिल्कुल। अक्सर जो यहाँ की नौजवान नस्ल है बेरोजगार है, एक यहाँ पे मिशन चला था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक भर्ती हुई थी। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप नोटिस में लें क्योंकि एक सेंसस भी हुई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सबसे ज्यादा जहां पर लिटरेसी कम है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और रामबन डिस्ट्रिक्ट में और एक बात, सबसे गुर्बत जो है वो यहाँ बानीहाल इलाके में है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त भर्ती हुई, लेकिन वाहिद हमारा जिला रहा जिसमें भर्ती नहीं हुई। मेहरबानी करके आप यहाँ पर एक भर्ती करें ताकि यहाँ की आवाम को, यहाँ की नौजवान को एक मौका मिले कि वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। दूसरी बात, प्लीज एक बात सर, दूसरी बात सर, यहाँ पर अक्सर मसले मसाइल पेश आते थे क्योंकि जैसे आपने सुना कि इलाका आपको मालूम ही है कि कैसा इलाका था और उस दौरान यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होते थे। प्लीज इस बात को नोट्स में ले ले सर, ये प्लीज मैम आप भी। जब यहाँ पे 2016 में दंगे हुए बानीहाल के अंदर, 2017 में और भी 2014 में हुए, तो एक ओवर FIR लगाई गई। यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़के उसमें इन्वॉल्व हुए। हालांकि मुझे एक लड़का मिला, वो कसम खा के कह रहा था कि मैंने जब नमाज पढ़ी, मैंने ईद की नमाज जो अदा की मैंने मदरसा में फैजुल इस्लाम में की, मैं यहाँ आया ही नहीं और उसका नाम था बेचारे का। ऐसे ही बहुत लड़के मुझे मिले जिनका नाम उस FIR में था और जब वो कैरेक्टर लेने के लिए जाते हैं तो वहां उनको देखा जाता है कि आपके नाम है यहाँ पे और उनका कैरेक्टर नहीं दिया जाता है। प्लीज इसको आप देखें और उन लड़कों को वहां से उस मुसीबत से निकाले ताकि उनको कैरेक्टर मिले और वो कहीं। पुलिस और पब्लिक का जो बानीहाल में आपस में ताउन है, लफ्ज टोपी और बेल्ट का, ये पुलिस के साथ में आर्मी को भी लेता हूं। ये लोग ड्यूटी देते हैं और हम चैन से सोते हैं। आप लोगों को हाल ही में पता है कि कितनी बड़ी एक चोरी हमारे मार्केट में हुई। SDPO बानीहाल और हमारे SHO साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और हेड ऑफ द टीम को भी साथ में, क्योंकि उनकी सरपरस्ती में ही सब कुछ होता है। विदिन 12 आवर्स उस आदमी की पहचान हुई और 3 दिन के बाद चोर को बाजार में वापस लाए। उन्होंने यहाँ पे बता दिया। मेरी जनाब एक ही गुजारिश है कि यहाँ लामा टोल प्लाजा पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी जनाब उनसे गुजारिश है कि जो औरत वहां
मर गई। उसी घर के मजीद 4 लोगों के वहां एफआईआर लगाए गए। मैं जनाबों से गुजारिश करना चाहता हूं, एक औरत अगर उस बेचारी वहां पे जान दे गई और मजीद उनके 4 अपराधों को जो वहां पे एफआईआर लगाया गया, मेरी जनाबों से गुजारिश है कि उनको एफआईआर से बाहर निकाले। बाकी ज्यादा नहीं कह सकता हूं यहाँ पे। वसलाम। बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सर को दावत दूंगा वो स्टेज पे आके आप लोगों से रूबरू हो जाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आइए सर। ये इस जगह से मैं कई बार गुजरा हूँ और हमेशा से बनिहाल रुका हूँ और फिर दोबारा कश्मीर की तरफ गया हूँ, या कश्मीर से जब आया हूँ तो बनिहाल जरूर रुका हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग करने का मेरा मकसद भी ये था कि मैं लोगों से एक बार मुखातिब होकर लोगों की बात भी सुनूं और जो मसाइल हैं, जो मसले हैं पुलिस के संबंध में या और किसी मसले में और जिसमें पुलिस इंटरवीन कर सकती है, तो उस संदर्भ मैं सुनूं आपसे और उन मसाइलों को हल करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ कही गई रिगार्डिंग कैरेक्टर वेरिफिकेशंस, ये एक लगता है कि बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ पर कि जिसमें कैरेक्टर वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लग रहा है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका समय हम काफ़ी कम कर सकें। लिहाजा पुलिस के संबंध में जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस के संबंध में है वो भी उसमें भी हम टाइम कट डाउन करने की कोशिश करेंगे कि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको कितने जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने CAP के तहत यहाँ पर ट्रेडमिल की डिमांड की, बास्केटबॉल कोर्ट की डिमांड की और बाकी मुख्तलिफ डिमांड्स की हैं, तो वो डिमांड्स मैंने सारी यहाँ पर नोट कर ली है और मैं शाना बशाना देखूंगा कि उसमें हम कितनी पेशरफ्त कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम कार्रवाई कर सकते हैं। एक इसमें जो CCTV कैमरे बनिहाल टाउन में लगने की बात की गई है वो काफ़ी एक अहम चीज़ है, क्योंकि उससे न सिर्फ आपकी सिक्योरिटी, बाकी उसमें जो इलाके है उसकी सिक्योरिटी भी होती है। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि उसमें जो आपके इंटरवेंशन पर जो शॉपकीपर्स हैं बनिहाल के मार्केट में वो अपने कैमरे लगाएं और उसमें से जैसे जो कैमरेज रोड फेसिंग है, कैमरेज आपके शॉप की तरफ फेसिंग है, तो उससे आपकी सुरक्षा इसमें डेफिनेटली इंश्योर होगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ यही कही गई कि रिगार्डिंग जो ड्रग्स का जो एक सिलसिला यहाँ चल रहा था उसमें काफ़ी हद तक हमने अंकुश लाया, काबू किया है। तो हम चाहेंगे कि इसको जितनी जल्दी हम घोषित कर सकें कि ड्रग फ्री बनिहाल, हम चाहेंगे कि ये इलाके में हम कार्रवाई करके इसको हम पूरा घोषित कर दें कि इस एरिया में कोई भी ड्रग की वारदातें नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है और कोई यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि इसमें मुलव्विस है। तो हम इस मसले पर हम सभी लोगों के साथ, सभी लोगों से कोऑपरेशन चाहेंगे। आपके कोऑपरेशन के बगैर, आपके सहयोग के बगैर ये चीज़ संभव नहीं होगी। तो हम चाहेंगे कि जो ड्रग्स का ड्रग्स पे हमें जो कार्रवाइयाँ करनी है उसमें हमें आपका सहयोग अपेक्षित है और हम चाहेंगे कि आपसे और हमें सहयोग मिले। इसमें जो टूर्नामेंट की बात की गई है कि पुलिस के टूर्नामेंट्स वगैरह हों और बाकी टूर्नामेंट्स में आपका कंट्रीब्यूशन रहे, हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहे, तो लिहाजा ये टूर्नामेंट ऑलरेडी यहाँ हुआ है और आगे भी हम चाहेंगे कि यूथ को हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बनिहाल में इन्वॉल्व कर सकें। और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले वक्त में हम इसको प्लान भी करेंगे और यूथ को इन्वॉल्व करके इसमें इनका पार्टिसिपेशन भी हम लोग चाहेंगे। लिहाजा मैं यूथ के लिए एक और मैसेज देना चाहूँगा कि अपना वक्त पढ़ाई में और अपने अच्छे कामों में लगाएं ताकि उससे न सिर्फ आपकी तरक्की बल्कि मुल्क की तरक्की भी होगी। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अपना ध्यान पूरा पढ़ाई और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लगाएं। इसके अलावा जो बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किए। तीनों जो पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोगों को मेरी तरफ से 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड देंगे। तो ये रिवॉर्ड आपको SSP रामबन से मिल जाएगा और इन सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट आप करिएगा। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि हम आने वाले वक्त में भी मिलते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोगों से एक बार और रूबरू हूँ। जब भी मैं बनिहाल आऊँगा तो रूबरू होकर मैं आपकी बात सुनूँ कि हमने कितना फासला तय किया है जो हमने यहाँ बातें की हैं। इसके लिए आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ सब लोग आए, इसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और हम बहुत ममनून हैं और आपके शुक्रगुजार हैं इसको लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बनता हिस्सा है और शुरुआत यहीं से होती है। लिहाजा सबसे अहम हमारे लिए ये जगह है जहाँ पर आज पब्लिक मीटिंग में काफ़ी सारे लोगों ने अपने मसाइल रखे हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जिनमें कि खासकर कैरेक्टर वेरिफिकेशंस का मसला है और बच्चों के स्कूल का, प्लेग्राउंड्स का, ट्रेडमिल का और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के संदर्भ में काफ़ी सारी यहाँ बातें की गई हैं। उस संदर्भ में भी हमने लोगों से बात की है। तो लिहाजा एक पुलिस और पब्लिक का जो एक साथ है किसी भी कार्य के लिए, वो सबसे अहम है। उनका जो सहयोग है वो हमारे लिए सबसे अहम है किसी भी मसले को हल करने के लिए। खासकर ये जो हम ड्रग्स की समस्या से देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक मैसेज भी हम दे सकें सभी यूथ को यहाँ से कि अपना समय पढ़ाई में और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाएं, ताकि आप अपना और अपने देश की उन्नति कर सकें। अगर दराज के इलाके और वहाँ पर हम सभी जगह पर विजिट करें। सर अभी इन्वेस्टिगेशंस उन केसेस में रवा है, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिवर्स और पूरी इसमें सुरक्षा के लिहाज से हमारी कार्रवाई लगातार चल रही हैं और इसमें पूरी चौकसी बरती जाएगी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सके। सर लास्टली वन क्वेश्चन सर रिगार्डिंग द ये एक ऑनगोइंग इशू है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। थैंक यू।